नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल इन्फो इन्फिनिटी। और आज हम बात करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं हर्यक वंश, यानी ये हमारे इतिहास का सबसे पहला वंश है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका। देखिए, ये है हमारा भारत का वो नक्शा जो कि मगध साम्राज्य के समय में था। तो ये जो आपका रीजन है, ये रीजन था उस समय पे हर्यक डायनेस्टी का। और ये जो मगध साम्राज्य है ये 4 to 6 सेंचुरी में यहाँ तक फैला हुआ था। यानी इसको हम मान सकते हैं आज की डेट में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के एरिया तक ये फैला हुआ था। यहाँ पे जो राजगृह दिख रहा है ये है हर्यक वंश की राजधानी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे। देखिए, हर्यक वंश जो था इतिहास में प्राचीन काल का जो भारत का इतिहास है उसको शुरुआत की जाती है तो वो होती है सबसे पहले हर्यक वंश से। और हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, जिसने 558 से लेकर के 491 तक शासन किया। इसने जो सबसे पहले राजधानी बनाई है वो है गिरिब्रज। देखिए, इसमें आप क्या करिएगा, इसमें जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यानी एक बार केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट वो पॉइंट इसीलिए बनाया गया है। और ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पहली राजधानी थी गिरिब्रज यानी राजगृह। इसने जो वंश की स्थापना करी थी वो की थी 544 ईस्वी में। इसके अलावा 558 में इसका जन्म था और 544 में इसने अपने हर्यक वंश की स्थापना की थी। 16 वर्ष की आयु में राजा बना था और कुल 52 साल तक इसने शासन किया है। इसके अलावा इसने जो शासन किया, ये सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, दो तरीके से बनाया। पहला युद्ध करके, दूसरा वैवाहिक संबंध करके। तो वैवाहिक संबंध का मतलब इसने सबसे पहले लिच्छवी राज्य के राजा चेतक की पुत्री चेल्लाना से विवाह किया। उसके बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला और भद्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से। इस तरीके से अलग अलग राजाओं से शादियां करके इसने अलग अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। एक मान्यता के अनुसार इसने कुल 500 से ज्यादा शादियां करी थी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। इसके बाद अगर एक चीज और मिलती है कि बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को युवराज घोषित कर दिया था, परंतु उसका जो पुत्र था अजातशत्रु उसने जल्दी गद्दी पाने की चाहत में अपने पिता को ही जेल में डाल दिया था। अगर क्वेश्चन आता है कभी कभी कि भारत में सबसे पहले स्थायी सेना रखने वाला राजा कौन सा, तो वो था बिंबिसार। इसके अलावा बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया। तो उसका राज्य वैद्य था जीवक और उसका पुत्र भी था ये, जिसको उसने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट आते हैं बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु बना शासक। देखिए, मगध का एक प्रतापी राजा था और बिंबिसार का पुत्र था ये, जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया। इसीलिए हर्यक वंश को कहा जाता है कि ये जो वंश है ये पितृहंता वंश है, यानी अपने पिता को गद्दी मार करके गद्दी हासिल करने वाला वंश। इसके बचपन का नाम था कुड़िक और बिंबिसार के बचपन का नाम था श्रेडिक। अजातशत्रु के काल में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध को 487 में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ और महावीर जी को कैवल्य प्राप्त हुआ 468 में। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है और जैन धर्म में मृत्यु को कैवल्य कहा जाता है। तो इन दोनों की ही मृत्यु अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के साहित्य में इनका वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसी के समय पे राजगृह, जो कि इनकी राजधानी थी, में वैभर पर्वत की सप्तगिरी गुहा में बौद्ध धर्म की पहली संगीति हुई। बौद्ध धर्म में तो कुल 4 संगीतियां हुई थी, जिससे पहली संगीति इसी के समय में हुई थी। इसीलिए क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि बौद्ध धर्म की पहली संगीति किसके साम्राज्य काल में हुई थी, तो आंसर आता है अजातशत्रु, जिसका वर्णन सूत्र पिटक और विनय पिटक में मिलता है। ये बौद्ध धर्म के साहित्य हैं। अजातशत्रु ने बहुत बड़ी सेना रखी थी। इसके अलावा उसने महावीर स्वामी को एक सर्वोच्च स्थान प्रदान करके रखा था। इसके अलावा इसके हथियार का नाम था जिससे कहते हैं महाशिलाकंटक, यानी इसमें बड़े बड़े आकार के पत्थर रख करके बहुत दूर तक थ्रो किया जाता था ताकि सामने वाली सेना को बहुत जल्दी ही परास्त किया जा सके, जिसको आपने देखा होगा एक तरीके से हो सकता है बाहुबली मूवी में। इसके अलावा एक और हथियार था इनका फेमस, जिसको हम कहते हैं रथ मूसल। इसमें भी क्या था, रथ के आगे ऐसे ब्लेड लगा दिया जाता है और यहाँ पे सारथी बैठ जाता है और घोड़ा चलता रहता है, तो ये घूमता रहता है, जिससे दुश्मनों की जो सेना है उसको बहुत दूरी से ही समाप्त किया जा सकता है। तो ये दो फेमस हथियार थे। इसको भी शायद आपने देखा होगा भल्लाल देव के पास बाहुबली मूवी में।
चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। अजातशत्रु का बेटा उदयन बना था नेक्स्ट उसका साम्राज्य का शासक। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद में 460 ईसा पूर्व मगध का शासक बना था। इसे भी पितृहंता, इससे अच्छा बौद्ध धर्म के अनुसार इसे पितृहंता और जैन धर्म के अनुसार इसे पितृभक्त कहा जाता है। पर अगर कॉमनली माना जाए तो पूरे के पूरे वंश को जब पितृहंता कहा जाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी पितृहंता रहा होगा। इसकी माता का नाम था पद्मावती। उदयन का शासक बनने से पहले ये चंपा का उपराजा था। बाद में इसने पाटलिपुत्र को बसाया और अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित कर दिया। और आज का पाटलिपुत्र, जो उस समय का पाटलिपुत्र था, आज के समय का पटना है। तो क्वेश्चन ये बहुत बार आता है कि अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित करने वाला कौन सा राजा था, तो उसका नाम आता है उदयन। इसके अलावा उदयन को जो मृत्यु थी वो राज्य अवंती के गुप्तचर के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इसका बेटा बना, इसके 3 बेटे थे, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। तो नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा बना, जो कि अत्यंत विलासी और निर्बल था। अब निर्बल होने की वजह से ये हुआ कि इसी के सेनापति ने इसकी मृत्यु कर दी, जिनका नाम था शिशुनाग। और उसके बाद उसने शिशुनाग वंश की स्थापना करी 412 में। तो ये था हर्यक वंश का कंप्लीट डिस्क्लेमर। तो कैसा लगा आपको वीडियो, इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइएगा। और इसी सीरीज में एंशिएंट हिस्ट्री के नए टॉपिक्स भी आपको मिलते रहेंगे, यानी मौर्य वंश, नागदशक वंश एंड सो ऑन। सो बी ऑन टच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तैयारी करते रहिए, लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है और भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, इसलिए अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।